हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका नवीन पटेल ब्लॉग में स्वागत है। आज हम आपको इलेक्ट्रिकल की कुछ जानकारी देंगे जिसमें एमसीबी, एमसीसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी, आरसीबीओ, एमपीसी, आरसीडी एंड आइसोलेटर के बारे में बताएंगे। आइसोलेटर, सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोलेटर की कि आइसोलेटर होता क्या है। आइसोलेटर हमारा एक सिंपल सा स्विच होता है जिससे हम बल्ब, पंखा या आज किसी भी सामान को चला सकते हैं। ये नॉर्मल स्विच के जैसे काम करता है। इससे आपको कोई सुरक्षा नहीं मिलती, ये केवल मैनुअल ऑपरेटेड होता है। इससे मैनुअल तरीके से आप बिजली को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का इस्तेमाल आपके घर में भी किया गया होगा। यदि आप देखोगे आपके घर का जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है तो वहां पे लगा होता है। अब ये जो एमसीबी है, इस एमसीबी का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, एक बात समझिए। देखिए दोस्तों, जो हमारे घर में पावर सप्लाई आता है, उस पावर सप्लाई में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आते हैं। उन सभी फॉल्ट में से दो फॉल्ट ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा हमारे घरों में देखने को मिल जाता है। सबसे पहला होता है ओवरलोड और सेकंड होता है शॉर्ट सर्किट। तो ये जो दोनों फॉल्ट है, इन्हीं दोनों फॉल्ट के प्रोटेक्शन के लिए हम एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो एमसीबी होता है और जो आइसोलेटर होता है, ये दोनों के दोनों देखने में एक जैसे होते हैं। जो आपका एमसीबी है उसी के जैसे ही आपका आइसोलेटर भी होता है। वैसे तो आइसोलेटर आपको बहुत सारे टाइप के मिल जाएंगे, लेकिन जो एमसीबी टाइप का आइसोलेटर होता है वो सेम टू सेम एमसीबी के जैसे ही दिखता है। यदि आप मार्केट में बाय करने जाते हो एमसीबी, तो दुकानदार क्या करता है कि आपको सस्ते में बेचने के चक्कर में आपको एमसीबी की जगह आइसोलेटर भी प्रोवाइड कर देता है। और यदि आप आइसोलेटर को आपके घर में लगा दोगे तो आपको किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एमसीबी का सिंबल क्या होता है और आइसोलेटर का सिंबल क्या होता है। आप जब भी कभी एमसीबी को बाय करने जाओ तो उस समय एमसीबी के ऊपर में जो सिंबल बना होता है उसको देख लीजिएगा कि वो एमसीबी है कि नहीं है। ओके, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है एमसीसीबी। एमसीसीबी का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर। देखिए दोस्तों, जो एमसीबी होता है उस एमसीबी को यदि आप बाय करने जाओगे तो आपको एमसीबी केवल 63 एम्पियर तक मिलेगा। अभी के टाइम पे आपको 100 एम्पियर का भी एमसीबी मिल जाएगा, लेकिन पहले के टाइम पे 63 एम्पियर तक का ही एमसीबी मिलता था। अब यदि आपको इससे ज्यादा रेटिंग वाली प्रोटेक्शन डिवाइस चाहिए तो उस कंडीशन में आपको एमसीसीबी बाय करना पड़ेगा। एमसीसीबी जो होता है वो भी आपको ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। यानी कि आप कह सकते हो कि जो एमसीबी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके देगा, सेम टू सेम आपका जो एमसीसीबी है वो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके देगा। वैसे तो जो एमसीसीबी होता है वो आपको मार्केट में 1000 एम्पियर तक मिल जाएगा, लेकिन अभी के टाइम पे यदि आप बाय करने जाते हो तो आपको उससे ज्यादा रेटिंग वाला भी एमसीसीबी मिल जाएगा, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो एमसीसीबी को 1000 से भी ज्यादा रेटिंग वाली बना रही हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट डिवाइस है ये है आरसीसीबी। आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। आरसीसीबी जो होता है इसको आपको कंपलसरी आपके घर में लगाना चाहिए। इसको क्यों हमारे घर में लगाना चाहिए, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यदि आपके घर में या फिर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें आपने आरसीसीबी को कनेक्ट करके रखे हो और उस कंडीशन में यदि आप जाके फेस सप्लाई को भी पकड़ लेते हो तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक शॉक इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जो आपका आरसीसीबी है, आरसीसीबी आपका तुरंत ट्रिप हो जाएगा। यानी कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको आपके घर में आरसीसीबी का इस्तेमाल करना चाहिए। आरसीसीबी का काम केवल इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। यदि आप आरसीसीबी के बारे में पूरा